हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल का नाम आपसे बता दूं। मेरे चैनल का नाम है 4G रैंकर्स। ठीक है, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत के या पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इस युद्ध को कैसे शांत किया जाए। इस युद्ध को शांत करने के बाद कैसे जो है पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो इसी को देखते हुए 1918 में विश्व युद्ध समाप्ति के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से, और उनका नाम था, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1920 में एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और स्थापना के बाद में एक अटलांटिक चार्टर लाया गया। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो उससे पहले 1918 में 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना एक अटलांटिक चार्टर के हिसाब से की गई थी, जो 14 अगस्त 1941 को लाया गया था। उसमें 14 अगस्त 1941 में जब ये लाया गया तो इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंक डी रूजवेल्ट। इनके प्रयासों से जो है अटलांटिक चार्टर लाया गया और उसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि जर्मनी के जिस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय जर्मनी का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ने लगा था। तो इस वर्चस्व को रोकने के लिए, जर्मनी के प्रभाव को रोकने के लिए 1 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हो गई। ठीक है, और ये घोषणा जो हुई थी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई थी, जिसमें 50 सदस्यों ने क्या कहते हैं हस्ताक्षर करे थे। तो इस हस्ताक्षर में जो है भारत की तरफ से कौन कौन थे, तो भारत की तरफ से रामास्वामी थे, फिरोज खां थे और कृष्णाचार्य थे। इन 3 व्यक्तियों ने जो है इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सदस्य भाग लिया और 50 सदस्यों में ये भी लोग शामिल थे, जिस पर जो अटलांटिक चार्टर था उस पर जो हस्ताक्षर किए गए। और इसी के प्रयासों से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, न्यूयॉर्क में बनाया गया। और ये जो न्यूयॉर्क में जगह जो दी थी वो रॉक फेलर ने दिया था। जो जगह जिस पर जो है इसकी बिल्डिंग बनाई गई न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय की, तो वो जो ज़मीन दी गई थी, वो जो भूमि दी गई थी, वो किसने दी थी, रॉक फेलर ने दी थी। तो इस तरीके से जो है इसकी जो भाषा है, अभी जो भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुल भाषाएं हैं वो है आपकी 6, जिसमें आपके सामने लिखी हुई जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी, चीनी, रसियन और स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 6, जिसमें से 2 कार्यकारी भाषाएं होती है, जिससे कि जिन भाषाओं से उनके काम होते हैं। जैसे पहली भाषा कौन सी है आपकी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये कार्यकारी भाषाएँ हैं। जो भी काम होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में वो कौन सी भाषा से होते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। बाकी और भाषाएँ जो है ये इसके साथ में काम करती है। उसके बाद में अगर बात करें यूएनओ के संविधान की, तो यूएनओ का अपना एक अलग संविधान है, जिसमें 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। जैसे कि हर एक देश का अलग अलग संविधान होता है, वैसे ही यूएनओ का एक अलग संविधान है और इसके संविधान में 111 अनुच्छेद है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके आया है। और इसमें यूएनओ में कितने अध्याय होते हैं, 19 अध्याय होते हैं। तो अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की, तो अंगों में सबसे पहला आता है आपकी महासभा। और महासभा को क्या कहा जाता है, देखिए विश्व की संसद के नाम से ही महासभा को जाना जाता है और ये पूछता भी आपके एग्जाम में। तो इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के या कह सकते हैं महासभा के जो अधिवेशन होते हैं वो एक वर्ष में कम से कम तीन अधिवेशन होते हैं। यानी कि एक वर्ष में 3 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं। और इस अधिवेशन को, इस महासभा को क्या कहा जाता है, विश्व की संसद भी इसको कहा जाता है। देखिए, महासभा में सबसे पहली जो अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो वो है आपकी विजयलक्ष्मी पंडित। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र नेता बताइए जिन्होंने महासभा के जो अधिवेशन होते हैं उसको हिंदी में संबोधित किया था, तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए सामने लिखा हुआ भी है, भारत के एकमात्र नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। तो ये महासभा की बात हो गई। उसके बाद में बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में जो है ना कुल कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है आपके अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी में कौन कौन से हैं आपके, यूएसए है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है।
यानी कि 5 मेंबर आपके कौन से होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनको वीटो का अधिकार दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को वीटो पावर दी गई है, तो वीटो पावर केवल 5 स्थायी सदस्यों को दी गई है। और उसके बाद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य आपके 10 हैं। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। तो अंगों के बाद में आपका आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देखिए क्या कहा जाता है, विश्व का शांति भवन भी कहा जाता है। उसके बाद में इसका मुख्यालय की बात अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में। देखिए सुरक्षा परिषद की जो स्थापना की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में की गई थी, यानी कि 18 अप्रैल 1946 में की गई थी। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसका अलग अपना संविधान है। अगर पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो उसके संविधान में 111 अनुच्छेद हैं, जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका एक अलग संविधान है, एकमात्र अंग है जिसका अलग संविधान है। और इसमें देखिए 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद है, जबकि उसमें कितने अध्याय थे, 19 अध्याय थे और 111 अनुच्छेद थे। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 15 वर्ष का होता है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं कितने होते हैं, 15 होते हैं टोटल। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का। देखिए भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश बने थे, उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो थे आपके डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद में उसके बाद में आता अगला एक अंग सचिवालय। और सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। और इस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, महासभा करती है। और देखिए सचिवालय का पहला महासचिव कौन बना था, ट्रिगवेली, ये थे नॉर्वे के। और देखिए एशिया का प्रथम महासचिव, यानी कि एशिया की तरफ से बनने वाला प्रथम महासचिव था आपका युथांट, जो कहाँ से बनाए गए थे, आपके म्यांमार से। उसके बाद में अगर बात करें यूएनओ के पहले कार्यवाहक सचिव की, तो वो है आपके कोफी अन्नान। और ये कोफी अन्नान कहाँ के हैं, आपके घाना के। ये कहाँ के हैं, घाना के। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मैंने अंग थे वो सब पढ़ा दिए और संयुक्त राष्ट्र संघ आपका कंप्लीट हुआ।